क्षेत्र में मानवों के कल्याण के लिए यज्ञ करने के लिए एकत्रित हुए। सब लोग इधर देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, बहुत ध्यान से कथा सुनो। एक दूसरे से वार्तालाप आदि ये सब 7 बजे के बाद करनी है। अभी केवल हमको बैठ करके सुनो ध्यान से। 88,000 सौनकादि ऋषि हुए और ये 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठ करके मानवों के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। क्यों? इनको पता चल गया था कि भाई कलयुग में मानवों की स्थिति बड़ी बुरी होने वाली है, तो क्या करें हम। तब इनके गुरुजनों ने बताया, बोले कलयुग के मानवों के नाम से संकल्प लेकर के तुम नैमिषारण्य में यज्ञ करो। अच्छा, नैमिषारण्य में ही क्यों हुआ यज्ञ? ये सब बातें जानने योग्य हैं, समझने योग्य। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने पूरी पृथ्वी पर भ्रमण किया, यज्ञ करने के लिए अच्छा स्थान ढूंढने लगे। अब जैसे बद्रीनाथ गए तो किसी ने कहा केदारनाथ श्रेष्ठ है, केदारनाथ गए तो किसी ने कहा गंगोत्री श्रेष्ठ है, गंगोत्री गए तो किसी ने कहा रामेश्वरम श्रेष्ठ है, किसी ने कहा हरिद्वार श्रेष्ठ है, किसी ने कहा वृंदावन श्रेष्ठ है। सब लोग अलग अलग श्रेष्ठताएं बताने लगे। सौनकादि ऋषि बोले कोई एक प्रमाण मिल जाए कि ये भूमि श्रेष्ठ है तो वहां यज्ञ करें। तो सौनकादि ऋषियों ने कहा, बोले एक ही व्यक्ति बता सकता है कि पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है। कौन? ब्रह्मा, जिसने सृष्टि बनाई है। सौनकादि ऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया और ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, इस पृथ्वी पर यज्ञ करने योग्य सर्वश्रेष्ठ स्थान आपने कौन सा बनाया, यज्ञ के लिए सर्व पवित्र स्थान आपने कौन सा बनाया, वो हमको बताओ। तब चतुर्भुज चतुर्मुख ब्रह्मा जी की भुजा से चक्र निकल पड़ा और ब्रह्मा जी ने कहा कि ये चक्र की निमी यानी कि नोक जिस आरण्य में, आरण्य कहते हैं जंगल को, जिस आरण्य में जाकर के गिरे, ये चक्र जिस आरण्य में जाकर के शांत हो जाए, जिस जंगल में जाके रुक जाए, वही आपके यज्ञ के लिए पवित्र है। और ब्रह्मा जी का वो चक्र भ्रमण करता हुआ आकाश में एक आरण्य में जाकर के गिरा, एक जंगल में गिरा, जिसका नाम पड़ा नैमिषारण्य। वहां पर ब्रह्मा जी के चक्र की निमी गिरी यानी कि नोक गिरी, इसलिए उसका नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में सौनकादि ऋषि पहुंच गए, जाकर की व्यवस्थाएं की और एक यज्ञ मंडप तैयार किया। उस यज्ञ की अवधि कितनी थी, कितने घंटे का यज्ञ था? बोले घंटे वंटे कुछ नहीं, उसमें तो ये था कि वो महीनों, सालों, वर्षों, ना जाने कितने दिनों तक चलता ही रहेगा। उसकी कोई अवधि नहीं थी कि कितने दिन का होने वाला। जैसे यज्ञ करना प्रारंभ किया, यज्ञ करते 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 बहुत दिन बीत गए तो महाराज धुएं के कारण सबकी आंखें कमजोर हो गई, सबको बीमारियां होने लगी। सौनकादि ऋषियों ने मन में विचार किया कि हम लोग खुद यज्ञ को पूर्ण नहीं कर पा रहे, मानव कल्याण कैसे करेंगे इससे। तब उन्हीं सौनकादि ऋषियों के बीच में एक परम विद्वान महापुरुष का आगमन हुआ है, जिनको भागवतियों ने भगवत भाषा में श्री सूत जी के नाम से जाना गया। सूत जी का आगमन हुआ। मैं अभी भूमिका सुना रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, कहीं कोई बात छूट ना जाए। सूत जी का आगमन हुआ। किसी ने कहा, बोले अरे परम विद्वान हैं सूत जी, इनको प्रणाम करो। 88,000 ऋषियों ने जाकर के उनको प्रणाम किया। सूत जी ने पूछा क्या हो रहा है, तब उन्होंने बताया हम लोग यज्ञ कर रहे हैं मानव कल्याण के लिए, लेकिन भगवान आप परम विद्वान सूत जी हम सब के मध्य पधारे हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मानव कल्याण का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, वो हमें बताओ। कि श्रेयसां यद् भवेत्,
कृष्ण प्राप्ति करम सर्व साधनम तद्वदाधुना। इस कलिकाल में मानव कल्याण, अब देखो यहां पर एक मेरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। आज के युग में यदि आप व्यक्ति से पूछो कि मानव कल्याण के अर्थ करो, मानव कल्याण का मतलब क्या होता है, तो आदमी का क्या उत्तर होगा पता है? करोड़पति हो जाना, बढ़िया 2-4 गाड़ियां होना, बढ़िया शहर में 3 मंजिला बिल्डिंग बना लेना, घर बना लेना, सुंदर पत्नी से विवाह कर लेना, सुंदर सुयोग्य पुत्र पुत्री आदि होना। वो इसको मानव कल्याण समझता है। वो सोचता है कि इतना हो जाए, इसी में मेरा कल्याण हो जाएगा बस। मतलब सारी वो ख्वाहिशें हैं हम लोगों की, जो ख्वाहिशें एक जानवर की भी होती हैं। जानवर को क्या चाहिए? मुझे दिन में एक बार भोजन मिल जाए, मेरी पत्नी मेरे साथ रहे, मेरे बच्चे मेरे पास रहें, रात्रि को चैन से हम सो जाया करें, सुबह उठ के फिर भोजन ढूंढ के खा लिया करें, पत्नी प्रसन्न रहे, बच्चे खुश रहें, रात को फिर सो जाएं। यही सारी ख्वाहिशें हम मानवों की भी। तो हम में और जानवरों में अंतर कहां रह गया? आज यदि मानव से पूछो, आप बड़े बड़े यूट्यूब पर मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, एक से बढ़ के एक स्पीकिंग करेंगे, जीवन में उपलब्धि प्राप्त करने के लिए ये करो, ये करो, ये करो, ऐसे रहो, ये करो। मतलब क्या है? केवल एक श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाना, बहुत धनवान बन जाना, सर्वगुण संपन्न हो जाना ही मानव का कल्याण मात्र है। हमारी धार्मिक भाषा में उसको कल्याणकारी नहीं कहते, उसको कल्याण युक्त नहीं कहते। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्वम रतश्चारु रुचिरम धनम मेरु तुल्यम मनश्रेण लग्नम कृष्ण पादारविंदम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सुंदर शरीर है, सुंदर स्वरूप है, सुंदर पत्नी है, मेरु पर्वत के समान धन है, बहुत सारी घर गाड़ियां हैं, लेकिन इन सब के होने के बाद भी मनश्रेण लग्नम कृष्ण पादारविंदम, मन यदि कृष्ण पादारविंदों में नहीं लगा है तो शरीर, स्वरूप, धन, वैभव, पत्नी सब व्यर्थ है। आप एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, इधर देखो सब लोग, देखो हम ना इतना बढ़िया मंच बनवाया है और बढ़िया साफ सुथरे सुंदर नीट एंड क्लीन बन के हम भी बैठे हैं, ताकि इसलिए आप लोग हमको देखो, कथा सुनो, इसलिए ध्यान भटकाओ नहीं, बार बार बहुत ध्यान से सुनो। आज का मानव जिसको कल्याण कहता है, धन होना, पत्नी होना, बच्चे होना, घर होना, व्यापार होना, बहुत पैसा होना, बहुत सारी गाड़ियां होना, अगर इसको कल्याण कहते हो तो ये सब कुछ रावण के पास था। धन भी था, सोने की लंका नगरी थी उसकी। ऐसा नहीं है कि रावण का छोटा सा महल था, बाकी की नगरी में लोग रहते थे। रावण का पूरी नगरी थी, उस नगरी पे रेंट पे लोग रहते थे, उसका तो पूरी लंका ही उसकी थी। शरीर, महाराज शरीर ऐसा था कि जब रावण चलता था तो बड़े बड़े मल्ल, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े पराक्रमी छुप करके बैठ जाते थे, रावण आ रहा है। हमारे पूज्य नाना जी, मेरे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री, जिन्होंने भागवत और रामायण आदि के बचपन से मुझे कई कथाएं सुनाई, वे एक जगह वर्णन भी कर रहे थे, बोले रावण ऐसा नहीं था जैसा आजकल सीरियलों में दिखाते हैं, मोटा ताजा बुरा सा, नहीं, बहुत स्वरूपवान भी था। रावण का स्वरूप भी अच्छा था। मंदोदरी, उसकी पत्नी भी सुंदर थी। हनुमान जी जब सीता जी का पता लगाने के लिए गए तो एक बार को मंदोदरी को देख करके हनुमान जी रुक गए, कहीं ये सीता जी तो नहीं। सुंदर तो थी लेकिन
उसके आव भाव नैनों के चाल से हनुमान जी समझ गए कि ये हमारी किशोरी जी नहीं हो सकती, मेरी मां नहीं हो सकती। सुंदर थी। रावण के पास धन था, रावण के पास सुंदर पत्नी थी, उसका सुंदर शरीर था, स्वरूप था। उसके बच्चे एक से बढ़कर के एक। पराक्रम की तो पूछो ही मत। नारद जी वर्णन करते हैं, जब रावण का समय आया था तो नारद जी कहते हैं, मैं अपनी वीणा पे नारायण नारायण नहीं कहता था, रावण रावण कहता था। कुबेर, धन संपत्ति के स्वामी, ये रावण के आंगन में, रावण के गली चौबारों में कभी कभी मटका भरते हुए दिखाई दे जाते थे। इंद्र रोज प्रारंभ में रावण के उठने से पहले वर्षा करके पूरी नगरी को साफ करता था। सूर्य यदि ज्यादा उग्र हो जाते थे, रावण टेढ़ी नजर से देखता था तो सूर्य बादलों की ओट में छुप जाते थे कि कहीं रावण को कष्ट ना हो जाए। अरे कहां तक कहें, रावण का इतना पराक्रम था कि अमावस्या के दिन यदि उसको चंद्रमा देखना है तो अमावस्या को चंद्रमा प्रकट होएगा। यह रावण का पराक्रम था। लेकिन क्या रहा, सब उपलब्धियां प्राप्त करने के बाद भी मनश्रेण लग्नम राम चरणारविंदम, उसका मन नहीं था श्री रघुनाथ जी के चरणारविंदों में। नगरी क्षण भर में जल गई, पराक्रम क्षण भर में नष्ट। हम तो एक बुद्धि वाले, उसके 10 बुद्धियां थी, सब खत्म। हम जिसको उपलब्धि बोलते हैं, हम आज के जमाने में जिसको सक्सेस बोलते हैं, वो सब रावण के पास था। लेकिन उसके पास में राम जी के चरणों की भक्ति नहीं थी, श्री ठाकुर जी के चरणार बिंदों में प्रेम नहीं था। इसलिए मनश्रेण लग्नम कृष्ण पादार बिंदम, ये सब कुछ व्यर्थ है उसके बिना। हमारी आध्यात्मिक भाषा कहती है सब कुछ सुसंपन्न होना ये श्रेष्ठता नहीं है, लेकिन कुछ ना होते हुए भी राम के चरणों में, कृष्ण के चरणों में प्रेम होना, वो सबसे बड़ा धनवान है, वो सबसे बड़ा संपन्न है। भागवत में मथुरा के राजा कंस को राक्षस बताया और छोटी सी झोपड़ी में रहने वाले दीनहीन से सुदामा जी को परम संपन्न बताया। कंस को जो कि बहुत संपन्न था, वो ठाकुर जी का शत्रु बताया और सुदामा को भगवान का मित्र बताया। आज ही डिसाइड कर लेना कि जीवन में उपलब्धि का नाम क्या है। हम किस लिए कथा सुन रहे हैं, हम किस लिए इतनी भागदौड़ कर रहे हैं। सुबह के जाते हैं घर से महाराज, निकल करके पूरे दिन लगे रहते हैं और फिर रात्रि में आते हैं किस चीज की प्राप्ति के लिए। वास्तव में हम लोगों के चेहरे पर प्रसन्नताएं खत्म हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य ही अभी तक क्लियर नहीं है कि हम संसार में आए क्यों हैं। आप परम प्रसन्न हो जाओगे, आप परम सुखी हो जाओगे जिस दिन आप अपने उद्देश्य को पहचान लोगे कि हमारा उद्देश्य क्या है सृष्टि में आने का। भगवान ने केवल ऐसे ही भेज दिया मुझे, इतने खाली नहीं बैठे भगवान कि किसी को यूं ही जन्म दे देते हैं। व्यक्ति उद्देश्य पहचान नहीं पाता और अपने जीवन को व्यर्थ गवा देता है। इसलिए भगवान का लाख लाख शुक्रिया करो कि ये कथा की, भागवत की यहां पर चर्चा हो रही है, ताकि इन 7-8 दिनों में हम कथा भागवत सुन के अपने उद्देश्य को, अपने विजन को क्लियर कर सकें कि हम क्यों आए हैं पृथ्वी पर। सौनकादि ऋषियों को सूत जी ने कहा, कालव्याल मुखग्रास त्रासने नासहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौकीरेण भाषितम्। हे सौनकादि ऋषियों,
आप लोग पूछ रहे हैं कि मानव कल्याण का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उपाय हमको बताओ। आप लोग ये 1000 वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ भी करोगे तो भी मानव कल्याण नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन 3 युगों में तो राक्षस बाहर होता है। सतयुग का राक्षस कौन था? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। उसके नाम में 4 अक्षर हैं। त्रेता में राक्षस 3 अक्षरों वाला रावण। द्वापर का राक्षस 2 अक्षरों वाला कंस। और कलयुग में राक्षस बाहर नहीं है, हम सबके भीतर है। कौन? मैं। 1 अक्षर, अहंकार। और इस अहंकार रूपी राक्षस को यदि मारना है तो वो यज्ञ उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा इन यज्ञों से तुम इन 8 अरब जनता में से कुछ लोगों का कल्याण कर लोगे, लेकिन इन लोगों के भीतर बैठे हुए इस राक्षस को यदि मारना है तो इनके कर्ण रंध्र से प्रवेश करना पड़ेगा भीतर। और कर्ण रंध्र से प्रवेश केवल एक ही माध्यम से किया जाता है। बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ये भागवत शास्त्र उसके कर्ण रंध्र से प्रवेश करेगा और उसके अंतःकरण के राक्षस को नष्ट कर देगा। बंधुओं, एक मेरी बात कल मेरे को एक ऐसी चिंतन चल रहा है। वैसे तो मैं बोल चुका हूं पहले भी कथाओं में। कलयुग में भगवान का अवतार किस नाम से होगा? भगवान का जो 24वां अवतार है उसका नाम क्या है? क्या नाम है? कल्कि अवतार। सुना है ना नाम? लोग बोलते हैं कि कलयुग के अंत में, कलयुग जब समाप्त होने वाला होगा तब भगवान कल्कि अवतार धारण करके आएंगे। और कल्कि अवतार के बारे में भागवत में भी वर्णन है। विष्णु शर्मा नाम के व्यक्ति होंगे दक्षिण भारत में, उनके यहाँ पर भगवान गौर वर्ण के रूप धारण करके आएंगे। ऐसा ऐसा पूरा लिखा है भागवत में। भगवान कल्कि बन के आएंगे, लेकिन इस कलयुग में राक्षस कौन है? सतयुग, त्रेता, द्वापर में तो राक्षस आए थे और वो कथा भी बड़ी प्रसिद्ध है कि जय विजय ही राक्षस बनकर के आते थे, भगवान उनके संहार के लिए आए। लेकिन कलयुग में भी तो कोई राक्षस होगा। और राक्षस कौन है?